छांगुर बाबा के धर्मांतरण के साम्राज्य को आज प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। देखिए छांगुर बाबा की छल की 10 कहानी। कितनी देर का भाई? गांव में अंगूठी बेचने का दावा करने वाला एक बाबा कैसे सैकड़ों करोड़ों का मालिक बन गया, कैसे धर्मांतरण का खेल खेल कर वो लोगों को फंसाता था और विदेशी फंडिंग से पैसा कमाता था, इसका खुलासा अब लगातार हो रहा है। यूपी एटीएस ने जब से छांगुर को गिरफ्तार किया है उसके बाद से ही उसके धर्मांतरण रैकेट को लेकर पर्दाफाश हो रहा है, जिसमें वो हिंदू लड़कियों के पास मुस्लिम लड़कों को हिंदू बनाकर भेजता था, धोखे से या डराकर उनका निकाह भी करा देता था और इसके बदले में खुद लाखों करोड़ों कमाता था। अब छांगुर की काली कमाई और कारनामों पर योगी सरकार का ऐसा हथौड़ा चला है कि एक एक कर सब ढह रहा है। आज उसके सबसे बड़े अड्डे पर बुलडोजर चलाया गया और साथ ही सीएम योगी ने यह भी ऐलान कर दिया कि छांगुर अब बचने वाला नहीं है। सीएम योगी ने ट्वीट किया और बताया कि अब छांगुर का क्या हाल होने वाला है। सीएम योगी ने लिखा, राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें कानून के मुताबिक ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बनेगी। इसके अलावा सीएम योगी ने छांगुर और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त किए जाने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया। सीएम योगी ने जो कहा उसकी शुरुआत आज हो भी गई, जब छांगुर और उसके साथियों का बलरामपुर में बने किले पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। बलरामपुर के जिस घर पर पुलिस ने नोटिस चिपकाया था, आज उसके खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। एक साथ 3 बुलडोजर आए और उसने इस घर का पूरा नक्शा ही बिगाड़ डाला। यहाँ पे पूरा ये जो आप निर्माण यहाँ पर देख रहे हैं, ये अवैध निर्माण है जिस पर की प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि कल इसी चीज को लेकर यहाँ पर नोटिस जो है वो चस्पा किया गया था और इससे पहले भी ये बताया गया था कि ये पूरा जो निर्माण है वो अवैध है, इसको गिराया जाएगा। लेकिन समय रहते यहाँ पर प्रशासन जो है अभी कार्रवाई कर रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के जो एसपी जो बलरामपुर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, किस तरीके का एक्शन हो रहा है? देखिए, यहाँ पर जो अवैध निर्माण हुआ था उसका ध्वस्तीकरण हो रहा है और न्यायालय के आदेश से पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करके ध्वस्तीकरण किया गया। जिस घर पर बुलडोजर चलाया गया उसके अवैध होने के आरोप है और सरकारी जमीन पर बनाया गया था। इसी घर में छांगुर अपने सहयोगी नवीन और नीतू रोहरा के साथ रहता था और यहीं से वो धर्मांतरण का काम करता था। यहाँ पे गिराया जा रहा है और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इसको जब गिराया जा रहा है अंदर तो इसमें कुछ अस्पताल का स्ट्रक्चर मिला है, यानी कि इसमें कुछ अस्पताल की, जैसे अस्पताल की जो बेड होती है वैसा मिला है। यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि ये जो छांगुर बाबा है ये एक अस्पताल बनाने की फिराक में था। इल्लीगल तौर पर ये सारा जो काम है वो यहाँ पर चल रहा था। जिस घर पर आज बुलडोजर चलाया गया वो घर छांगुर बाबा का रहस्य लोक माना जाता था। ये घर इतना आलीशान था जितना कि किसी बड़े बिजनेसमैन या नेता का होता है, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन के बाद ये मिट्टी में मिल चुका है। बलरामपुर में बने इसी घर से छांगुर धर्मांतरण का पूरा खेल खेलता था। ये घर 7 बीघे जमीन पर बना था और घर के चारों तरफ करंट वाली कटीली तारें लगी हुई थी। इतना ही नहीं, घर की सुरक्षा में भी कई खूंखार कुत्ते तक लगे रहते थे। ये देखिए सिक्योरिटी जो है, छांगुर बाबा के महल की सिक्योरिटी जो है वो उन्होंने अब कुत्तों के हवाले कर दी है। कुत्ते जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे हैं जिससे कि कोई भी आदमी इसके अंदर ना पहुंच सके और ये ना देख सके कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। हालांकि इस घर में ऐसा कुछ जरूर अभी भी चल रहा है जो छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। ये कोठी छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। नीतू का धर्मांतरण करके बाबा ने उसे नसरीन नाम दिया था। ये देखिए, ये उसका रहस्य लोक था, ये उसके कमरे थे। यहाँ पे सारा जो सामान है वो खाली करवा दिया गया है और ये देखिए ये उसका अंदर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो जी मीडिया के कैमरे पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो जी मीडिया के कैमरे पे हम आपको दिखा जा रहे हैं और यहाँ पे अंदर लोग रह रहे हैं। और ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर ये लोग रहते थे और इस पूरी चीजों को यहाँ पे छुपा के रखा गया था। पुलिस हालांकि अलर्ट मोड पे नजर आ रही है।
आज सुबह 10 बजे प्रशासन की टीम कोठी पर पहुंची तो मेन गेट पर ताला लगा था। अफसरों की निगरानी में ताला तोड़कर टीम अंदर गई। घर के एक एक कमरे की तलाशी ली गई और इस मौके पर यहां भारी पुलिस भी तैनात किया गया था। छांगुर बाबा की जिस कोठी पर आज एक्शन हुआ, उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी खुद छांगुर और उसके सहयोगियों ने किए थे। पूरे घर में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी कोठी के अंदर से ही कोठी के बाहर की सभी एक्टिविटी को देखा जा सकता है। ये देखिए, ये हॉल की आप हाइट और चीजें देखिए कि कितना बड़ा जो है वो हाइट है, और यहीं पर और जो छांगुर बाबा है वो यहाँ पे रहता था। और देखिए, ये यहाँ पर जो अनाज है इसको स्टोर करके रखा गया है, यानी कि यहाँ पे इस अनाज को देख के लगता है कि यहाँ पर लगभग 30 से 40 लोग जो है वो यहाँ पे रहते थे। ये छांगुर बाबा का बंगला है। इसके अलावा कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार दौड़ाया गया था। इस पर रात को करंट दौड़ाई जाती थी ताकि कहीं से कोई अंदर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई है। घरों में करंट छोड़ा गया था, बाहर कुत्ते छोड़े गए थे, और ये देखिए बुलडोजर की कार्रवाई, लाइव बुलडोजर की जो कार्रवाई है, जो अवैध कार्रवाई है बुलडोजर की, वो यहाँ पर की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। धर्मांतरण का खेल खेलने वाला छांगुर बाबा लंबे वक्त से यूपी एटीएस के रडार पर था, लेकिन आखिरकार बलरामपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर को विदेशों से फंडिंग की जा रही थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने पर लाखों रुपए दिया करता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ जातियों के हिसाब से धर्म परिवर्तन के लिए रेट फिक्स था, यानी ऊंची जाति वालों के लिए रेट ज्यादा थे, जबकि पिछड़ी जाति के लिए रेट कम थे। जैसे ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। ये सारी रकम विदेशी फंडिंग से आया करती थी। लगभग 40 अकाउंट्स इस गैंग ने खुलवाए, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। इस गैंग के लोगों ने 40 से 50 बार विदेशों की यात्रा की है, जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं। इन सभी जानकारी के पुख्ता होने के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा कायम कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन यूपी एटीएस कर रही है। छांगुर बाबा के जिस घर पर आज बुलडोजर एक्शन किया गया, उसमें से नीतू और नवीन की एक एल्बम भी सामने आई। जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव बलरामपुर के उसी घर में ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंची थी, जहां पर छांगुर और उसके गुर्गों के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा मौजूद है। ये जो डायरी है ये नीतू की है। ये देखिए, ये डायरी नीतू की है और इसमें आपको उसका नाम लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। ये उसके परिवार की फोटो है, ये उसके परिवार की फोटो है। ये जो आपको शख्स दिख रहा है ये नवीन अरोड़ा है, ये उसके बच्चों की फोटो है। और ये देखिए, ये उसके बच्चों की फोटो है। ये एल्बम है, ये नीतू का एल्बम है, नीतू की डायरी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो जी मीडिया के कैमरे पर आप देख पा रहे होंगे। ये नीतू जो थी, जो कि छांगुर बाबा के जाल में, या कह सकते हैं कि ये भी धर्मांतरण में इसका जो बड़ा हाथ बताया जा रहा था, और ये सभी चीज़ों में छांगुर बाबा का साथ बराबर देती थी। ये नीतू है, ये उसकी बच्ची है, और ये इस पूरे मामले पर ये लोग लिप्त हैं। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से नीतू बराबर की हिस्सेदारी है, और उनका ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है, ये इनकी शादी की तस्वीर है। ये छांगुर बाबा की जो शिष्या है नीतू, उसकी तस्वीर है। और ये जो आप पीछे जो बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हैं ना, ये नीतू का ही घर है। छांगुर और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण के पैन इंडिया नेटवर्क को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। एटीएस की अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा पूरा नेक्सस चला रहा था। विदेश से करोड़ों की फंडिंग की जा रही थी। छांगुर बाबा की गैंग में 50 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं।
छांगुर बाबा की गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम और अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा खाते खुलवा रखे थे, जिनमें लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि के लेन देन की बात कही जा रही है। जानकारी के बाद एसटीएफ ने विस्तृत जांच किया और पाया कि इनके एजेंट्स भोली भाली कन्याओं को फांसकर स्वयं को हिंदू बताकर इन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा नाबालिग कन्याओं का भी धर्मांतरण कराया गया। इतना ही नहीं, छांगुर अपने इस धर्मांतरण के खेल में 50 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका है। इस दौरान वो मिडिल ईस्ट के कई कट्टर इस्लामी देशों में भी गया था। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन अपने गुर्गे नीतू और नवीन के साथ बड़ा धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। यूपी एटीएस उसके पीछे लगी थी, लेकिन वो छिपने में लगा था। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन लखनऊ के विकास नगर के एक कमरे में रह रहे थे। होटल रजिस्टर के अनुसार उन्होंने फर्जी नामों से कमरा नंबर 104 बुक किया था, जहां वे ज्यादातर समय रहे। दोनों 16 अप्रैल से वहां रुके थे और इस दौरान उनसे मिलने कई संदिग्ध भी आया करते थे। हम इस वक्त लखनऊ के ही स्टार रूम्स होटल में मौजूद हैं और यहीं पर ही छांगुर बाबा ने अपना ठिकाना बनाया था। बाकायदा जब 16 अप्रैल को छांगुर बाबा यहाँ पर आता है रुकने के लिए, तो वो यहाँ के स्टाफ को बाकायदा अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर जमा करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें 16 अप्रैल की डेट जो है वो लिखी हुई है और बाकायदा इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छांगुर जो है बाबा का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है और यही रूम नंबर 104 से छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई है। पहले जब ये आता है तब इसको जो है 102 नंबर कमरा अलॉट किया जाता है और उसी दौरान नीतू नसरीन का भी आप देख सकते हैं, जिसका नाम नीतू नवीन रोहरा है और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, उसका भी यहाँ पर आधार कार्ड लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसी है, जिसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रेहरा माफी से। छांगुर बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि ये शुरुआत में गांव में अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था और वहीं से उसने झाड़ फूंक का काम शुरू किया और धीरे धीरे लोगों में ये प्रचारित किया कि वो बीमारियों को दूर करने, नौकरी में तरक्की दिलाने, खेती में लाभ कराने जैसी समस्याओं का समाधान करता है। यहीं से वो कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आया और फिर जलालुद्दीन ने राजनीति में हाथ आजमाया। साल 2015 में जलालुद्दीन ने पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। इसी के बाद से शुरू हुआ जलालुद्दीन के छांगुर बाबा बनने का सफर। अब भी यहाँ मौजूद लोग छांगुर को अंगूठी बेचने वाला ही मानते हैं। आप जानते हो बाबा को? बिल्कुल। क्या करते? बाबा अंगूठी बेचते थे। आप खरीदे कभी? नहीं। परिवार के लोग खरीदे? नहीं। ना आप खरीदे, ना आपके घर वाले खरीदे, ना आपके गांव के लोग खरीदे, फिर भी 100 करोड़ रुपए आ गया। वो तो वो जाने ना कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, लीगल है या अनलीगल है वो तो वही जान पाएंगे ना। अच्छा। हमें क्या पता, हम तो गांव में रहते हैं। छांगुर बाबा मुंबई में गया और वहां से वापस आया, तब से इसका कारोबार बड़ा हो गया। मुंबई में ही नवीन और उसकी पत्नी नीतू इसके संपर्क में आई थी, जिसके बाद से धर्मांतरण का पूरा गिरोह बनाया गया। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर विदेशों से करोड़ों का फंड जुटाया। जलालुद्दीन ने फर्जी कागजात के जरिए 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थी। विदेश से आने वाले पैसों को वो इसी खाते में डालता था। इन खातों के जरिए ही 100 करोड़ से अधिक के लेन देन का पता चला है। छांगुर बाबा ये सारा काम अकेले नहीं करता था, बल्कि उसके दो मुख्य गुर्गे थे, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन। बताया जाता है कि छांगुर बाबा ने इन दोनों का धर्मांतरण करवाया और उसके बाद से ये दोनों छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बन गए। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए। 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 तक केवल 124 दिनों में करीब 14 करोड़ रुपए जमा हुए। नवीन उर्फ जलालुद्दीन के 6 बैंक खाते सामने आए हैं, जिनके जरिए विदेश से करीब 55 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। इसके अलावा विदेशी बैंकों में भी नवीन के खातों का खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा ने महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला में करीब 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी।
धर्मांतरण केस में जब छांगुर बाबा ने खुद को फंसता देखा तो प्रॉपर्टी बलरामपुर सीजेएम कोर्ट में तैनात क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी के नाम कर दी।